आकाश गंगाओं, निहारिकाओं, धूलकणों, बादलों, ग्रहों, उपग्रहों, अरबों, नक्षत्रों, ब्लैक होलों, व्हाइट ड्वार्फों, पुच्छल तारों और घुमक्कड़ छोटे खगोलीय पिंडों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच का अंतरिक्ष इतनी तीव्र गति से विस्तृत हो रहा है कि सभी उपस्थित ब्रह्मांडों में से किन्हीं दो ब्रह्मांडों का संपर्क संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि संदेश प्रकाश की गति से भी भेजा जाए तो भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि भले ही ब्रह्मांड अलग अलग हों, किंतु वे हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। पर क्या कोई और ब्रह्मांड मौजूद भी है? यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की वैज्ञानिक बुद्धि सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड वजूद में हैं? तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो आकाश गंगाएं आकर्षण पाश में बंधकर स्वजाति भक्षण करते हुए विशाल आकाश गंगाओं का सृजन करती रहती है। यूं कहें कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण संरचना आकाश गंगाएं ही हैं। कई आकाश गंगाएं मिलकर लोकल क्लस्टर का निर्माण करती हैं और ऐसे कई लोकल क्लस्टर्स मिलकर बिग क्लस्टर बनाते हैं तथा कुछ लोकल क्लस्टर्स मिलकर गैलेक्सी शीट का निर्माण करते हैं और ये शीटें मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, हमारी पड़ोसन आकाश गंगा देवयानी और तकरीबन 15 छोटी आकाश गंगाओं और सैकड़ों ड्वार्फ गैलेक्सियां मिलकर लोकल क्लस्टर को बनाती हैं। वास्तविकता में हमारे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि इतनी विशाल, व्यापक, अद्भुत और अनुपम और अनंत है, साथ ही ये इतनी प्राकृतिक विचित्रताओं से भरा पड़ी है कि हमारी कल्पनाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि इसकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए शब्दों और तर्कों की कमी होने लगती है। आज हम उस स्थिति में हैं कि अपने ब्रह्मांड की विशालता का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं। हमारी विराट पृथ्वी सौर मंडल का एक साधारण आकार का ग्रह है जो सूर्य नामक तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सौर मंडल का मुखिया होने के बावजूद सूर्य भी विशाल आकाश गंगा दुग्ध मेखला नाम की मंदाकिनी का एक साधारण और औसत आकार व आयु का तारा मात्र है। इस विराट ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा की तरह लाखों अनेक अन्य आकाश गंगाएं भी हैं। आजकल के वैज्ञानिक यहाँ तक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनेक है। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि अंतरिक्ष का कोई भी और छोर नहीं है, इसलिए एक से ज्यादा ब्रह्मांड होने की संभावना है। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तथा पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। आगे जॉर्डान ब्रूनो ने यह बताया कि हमारा सूर्य एक तारा है और ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आकाश अनंत है तथा हमारे सौर मंडल की तरह अनेक और भी सौर मंडल इस ब्रह्मांड में अस्तित्वमान है। 18वीं सदी आते आते दूसरे सौर मंडलों के होने की ब्रूनो की कल्पना को सामान्य रूप से अपना लिया गया। इसलिए सूर्य की ब्रह्मांड में विशिष्ट स्थिति पर खतरा मंडराने लगा। ये तब और भी स्पष्ट हो गया जब ये पता चला कि सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के अरबों तारों में से एक है और ये वहां भी केंद्र में नहीं है। एक से ज्यादा ब्रह्मांड होने की अवधारणा के बारे में अक्सर ये दावा किया जाता है कि इसकी संकल्पना तो हमारे वेदों पुराणों में भी है।
मगर वेदों में वर्णित संकल्पना का कोई गणितीय आधार नहीं है। वहीं वर्तमान में जो वैज्ञानिक अनेक ब्रह्मांड होने का दावा करते हैं, प्रमाण स्वरूप उनके पास गणितीय आधार जरूर होता है। हालांकि इन आधारों को हम तब तक नहीं स्वीकार करेंगे जब तक कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार प्रयोगों द्वारा इसके पक्ष में प्रभावी साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। फिलहाल अनेक ब्रह्मांड होने की संकल्पना पर वैज्ञानिक गंभीरतापूर्वक काम कर रहे हैं और वे उस बुनियादी सिद्धांत को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक स्थिति में लागू हो सके। इसी तरह की ज्ञान की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।